तो मेरे नबी करीम से सब तिजारत के लिए निकले मदीना की ओर, तो मस्जिद कुबा में अपना पड़ाव करा। मस्जिद कुबा, हाँ, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बनी, मस्जिद नबी के पहले जो बनी मस्जिद कुबा, जहाँ बंदा 2 रकात नफिल पढ़ता है या फर्ज पढ़ता भी है जो भी, तो वहाँ उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। वो मस्जिद को मेरे सरकार दो अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से तामीर करी, पत्थर उठाए और वहाँ पे कुछ दिन क़याम करा। और जब मदीना के अंदर रहने वालों को मालूम पड़ा तो लोग सब सरकार दो के पास आते और ईमान लेकर आते हैं, सब ईमान लेकर आते हैं। बस उस झुरमुट के अंदर, उस झुरमुट के अंदर, साहबा की झुरमुट में एक बंदा बैठा हुआ था और सदा लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल के जैसे बंदा नजीक आया, ऐसे नबी करीम ने फरमाया, सनबी को फरमाया, सुना सलाम अलैका रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। तो आपने फरमाया मैं अय्यूब अंसारी। जैसा अय्यूब अंसारी अलैहि सलाम ने सरकार पे कलमा पढ़ा और सरकार से मुलाकात करी, सरकार ने उनको बेहद दी और फिर सरकार ने फरमाया अय्यूब तूने बेहद तो ले ली, लेकिन वो खत कहाँ मौजूद है जो तेरे पास 1000 साल पुराना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम तलमलाए और उस सुंदुक लेकर आए। उस सुंदुक को खोला, उस सुंदुक में एक सुंदुक मौजूद था, उसके अंदर एक खत मौजूद था जिसको तिम्बक बोलता है, तिम्बक राजा का। किसका राजा का? तिम्बक राजा का। हाँ, और तिम्बक कौन है? यह यमन के राजाओं के नाम होते थे। क्या होते थे? यमन के राजाओं के नाम होते थे। यमन का राजा जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की सरजमी पर आया, सब जहां जाता हुआ पड़ाव करता जीत जाता। तो वहां जब रुका तो उनके संगाज यहूदी के 400 के अलावा कुछ और भी इल्म रखने वाले मौजूद थे। मैं मुख्तसर में लेकर चलती हूँ आपको, छोटा छोटा, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब वो मदीना मुनव्वरा में उतरे तो आपने कुछ देर वहां पे हुकूमत करी, फिर आपने बोला चलो यहाँ से निकलेंगे। तो आलिम ने फरमाया नहीं रहे साहब, हम यहाँ से नहीं जा रहे। बोले क्यों, क्या बात है, यहाँ से क्यों ना जाए? वो इसलिए कि यही हमारी तौरत में, इंजील में, जुबर में हमने सब आलिम था मौजूद थे सबके। उन्होंने फरमाया यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मदीना मुनव्वरा है और यहाँ पे मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करेंगे। 1000 साल पहले तिम्बक राजा के साथ जो आलिम उलमा आए थे, जो यहूदी थे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, वो आलिम उलमा मौजूद थे। वो आलिमों के कमोबेश 400 मकान और किसी में लिखा है 40 मकान। तो उस आलिमों ने वहां ठहराव कर दिया। मैं शॉर्ट में लेके चलता हूं। तो तिम्बक राजा ने फरमाया कि अब मुझे तो जाना पड़ेगा, राजपाट संभालना है। तो आपने फरमाया उस खत को लिया और लिखा, और लिखावट में क्या लिखा कि काश सलाम किया और सलाम के बाद लिखा खत के अंदर कि काश अगर अल्लाह मुझको जिंदगी देता इतनी लंबी कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु इधर आ जाते तो मैं उनको पे कलमा पढ़ लेता। और आपने सलाम है रसूल करीम को बोला सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, नबी पे सलाम भेजा और आपने खत में लिखा और उनको लिख कर कह दिया कि रसूलल्लाह मैं आपके हाथ में हाथ तो बेच नहीं दे सकता, शायद मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैंने आप पे ईमान लेकर आया। तिम्बक राजा ने अब वो खत उन लोगों को दे दिया, उन ईमान वालों जो लेकर आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते थे उन पे, और अभी इब्राहिम पे तिम्बक राजा रखते थे। तो वो चले गया। तो 1000 साल बाद वो खत निकला। तो वो खानदान है अंसार में से, और अय्यूबी अंसारी के पास वो खत मिला और खत लेकर फरमाया, जब नबी ने मांगा खत, वो खत लिया और फरमाया हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि जो 1000 साल पहले जो कलमा पढ़ चुका ना, वो भी नबी का उम्मती है, कि उसने ईमान लेकर आ चुका था। उम्मत मुस्लिमा में तो नहीं, लेकिन कलमा पढ़ लिया। जिस तरह पहले के नबियों ने कलमा पढ़ा, पहले के सहाबाओं ने कलमा पढ़ा। बहरहाल मुझे आना अय्यूब अलैहिस्सलाम है। जब ये यूनुस साहब ने सुना कैसा है तो क्या मोहब्बत जताई। जब वो वक्त फिर छोड़ कर चलो, फिर पूरा हुआ वक्त, तो मस्जिद नबी के तरफ जाने के लिए आपने उठनी पे बैठे। जैसे उठनी पे बैठे तो वहां पे शोर मच गया कि सरकार मदीना में आ रहे हैं, अंसारों के घर पास आ रहे हैं।
और धूम मच गई और सब धूम मचा लगे। और सरकार को जब देखा कि सरकार उठनी पर बैठकर आ रहा है, लोगों ने सदा लगा दी, मोहम्मद अब्दुल साले बदरू अलैना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सबने सलातो सलाम की तस्बीह लगा ली और सरकार को कोई ने फरमाया सरकार आप आइए। सब आए, सब मोहब्बत जताने लग गए। सरकार की आमद के मदीना में मोहब्बत चंद्र सब अब सोते तो मेरे घर रुके, मेरे घर रुके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठनी को हुक्म दिया, अल्लाह के तरफ से था कि जा ये उठनी रुकेगी, वो मेरे मुस्तफा का मुकाम होगा, वहीं उसके घर में रुकेंगे। तो जब उठनी चली, कुछ देर फिर एक रास्ते में आकर बैठी तो अय्यूब अंसारी के घर पास बैठी। कुछ देर बैठी, जब मैदान खुला हुआ था उस मैदान में बैठी, फिर उठ गई, फिर आगे चलने लगी। जहां जहां चलती सब लोग अपने किस्मत का हाथ, मेरे घर आए, मेरे घर आए, मोहम्मद है मुस्तफा, दो जहां का मालिक घर पास से गुजर रहा है। अरे हमारे घर पास से एक आलिम उलमा गुजरे, एक मिनिस्टर गुजरता है तो देखने के लिए हम छतों पे चढ़ जाते हैं। मेरा मुस्तफा चढ़ा हो तो क्या माहौल होगा। पूरे मस्जिदों की छतों पे लोग चढ़ गए, मेरे नबी पे सलाम सलाम पढ़ने लगे और तिजारत करने लगे, मेरे सरकार के दीदार करने लगे। वो क्या खूबसूरत आंखों की साहबा की जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार करती होगी, कैसी आंखें होगी। वो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उठनी कुछ देर गई, वापिस उठनी पलट कर आई ने फिर वही मैदान के अय्यूब अंसारी के घर पास बैठ गई। तो आपने फरमाया आज का मुकाम अय्यूब अंसारी। जैसा अय्यूब अंसारी सुना, भाग खुल गए। अय्यूब अंसारी अलैहि सलाम ने सरकार का सामान लिया न अपने घर में ले गए, घर में ले आके बिठाया, सरकार की तिजारत करी। मैं फिर मुख्तसर लेके चलूं छोटे वक्त के अंदर छोटा बना के चलो। अंसारी अलैहि सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में लिया। जब नबी घर में आ गए तो उनके दो माले के मंजिल का मकान था, एक पहला और एक दूसरा। तो आप सरकार को पूछा, सरकार 2 माले का मंजिल है, आप ऊपर रह जाइए, हम नीचे रहते हैं। फरमाया, सरकार ने फरमाया नहीं, मुझसे मिलने वाले ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो आप एक काम करें, मुझे नीचे रहने दें और आप ऊपर जाए। आपने सरकार की बात को मान लिया, क्योंकि आशिकों की बात टाली नहीं जाती है। वो आशिक के रसूल थे और ऐसे आशिक के रसूल है, बताऊं क्या बताऊं मैं, क्या उनकी उठनी भी जानती थी कि अय्यूब अलैहि सलाम के घर की खुशबू इसके रसूल में ऐसी है। इसके रसूल ऐसा रखा था कि उठनी भी जानती थी कि अय्यूब अलैहि सलाम जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, ऐसा इसकी खुशबू थी, ऐसी खुशबू थी अय्यूब अलैहि सलाम की। बहरहाल जब अय्यूब अलैहि सलाम ने घर में ले गए और जब वक्त रात आई, बैठे सोए, ठंड का माहौल था, कुछ देर सोए, बच्चे भी थे, माँ भी मौजूद थी, बीवी भी मौजूद थी और अब अंसारी अलैहि सलाम अय्यूब अंसारी मौजूद थे। कुछ देर का आप सोचते रहे, या अल्लाह, मेरे नबी नीचे और मैं ऊपर, मेरे से खता तो नहीं हो गई। आप रात को उठकर, यार मैं क्या बोलूं, नबी करीम का खाली इतना ख्याल आएगा मेरे नबी मेरे रूम में नीचे हैं और मैं ऊपर वाले रूम में हूं। दोनों उठ गए, उस ठंडी वाले माहौल के अंदर एक कंबल में लेटे हुए हम तीनों मां बेटे, अय्यूब अंसारी, उनकी बीवी, उनका बच्चा, उठकर दीवार से चोट गए कि जहां सरकार लेटे हो उनके ऊपर मेरा पैर ना जाए। ओ यार, हमारे चलने करने से मेरे सरकार पे धूल ना गिर जाए, क्योंकि खजूर की पत्ती और मिट्टी के घर हुए थे, हवा हुए करते थे। कैसा इसको होगा यार। आधी रात हो गई, बैठ गए, किसी जगह से बच्चा नींद के अंदर रहा, हल्के से कुछ पांव लग गया, मटका था पानी का, वो गिर गया। जैसे मटके का पानी का गिरा, आपने उसे खजूर के पत्ते से, नरम मिट्टी है, पानी नीचे गिरेगा, मैं सरकार की नींद में खलल आ जाएगी। आपने एक कंबल ओढ़ा हुआ था ठंडी का, वो कंबल भी लिया और पानी में भिगा दिया, पानी जल से साफ करा, वो गीले कंबल को भी छोड़ दिया, लेकर बैठे रहे। यार ये कैसा इश्क है यार, कैसा इश्क है उस अय्यूब अंसारी का। जब अय्यूब अंसारी ने सब देखा, सुबह हुई, सरकार को हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी करीम, अक्की रात हम सो ना सके, फिर मटका गिर गया, उसको हमने ऐसा किया, पूरा वाक्या सुनाया। फिर नबी करीम ने फरमाया, जी अय्यूब अलैहि सलाम, काम करो, तुमने मेरी ताज़ीम इज्जत करी है, आज देखे पूरी कयामत कायनात के अंदर अय्यूब अंसारी को कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जानता होगा, कौन हो ऐसा नहीं जान सकता होगा। उस अय्यूब अंसारी अलैहि सलाम ने आपने सरकार को
ऊपर रहने का मौका दे दिया। अब मैं तुम्हें बोलता हूं, चलो जाओ मस्जिदें, जहां वो उठनी बैठी हुई थी ना, आज बता दूं वो उठनी जो बैठी थी वही जगह पर सरकार दो आलम ने अपना मकाम रखा। आज जो खिजरा गुम्मज है ना, उसी जगह पे है। आज जो खिजरा गुम्मज बोला जाता है, जहां सरकार दो आलम को दफनाया गया, जहां सरकार अनवर मुबारक उतरे गए, जहां का जिस्म अनवर रखा गया है, आज वो जगह है जहां उठनी बैठी थी। आपने वहीं मस्जिद नबी बना दी गई और वहीं आप सरकार दो दुनिया से रुखसत हुआ है और वहीं आप पर बैठे हुए हैं। बहरहाल वक्त की कमी के हिसाब से मैं छोटा सा लेते हुए चलूं। एक दिन ऐसा भी आया यार कि अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम भूख से तकलीफ में है। क्या यार मंजर होगा यार, कैसा माहौल होगा सुनने का, नबी से कैसे मोहब्बत करने वाले होंगे। अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम भूख से है, क्योंकि तिजारत करके आए थे, इतना धंधा पानी था नहीं, फाकों की दिन चल रहे थे, तकलीफ चल रही थी। उमर फारूक भी आ गए, वही भूख से हैं। दोनों देखने लगे यार काश कोई मिल जाता, चलो अपने दोनों चलते, सरकार दो आलम सलम का चेहरा देखेंगे तो भूख की कमी हट जाएगी, भूख की तकलीफ हट जाएगी। सरकार का चेहरा देखने आए अबू बकर उमर फारूक, भूख से है। ये ऐसे में मेरे आका दो जहां आ गए, दो जहां के मालिक आते हैं और फरमाते अबू बकर उमर इस वक्त क्या है, इस वक्त आए आप, क्या बात है। सरकार भूख में खींच लाई, भूख ने मैं घर में बैठने नहीं दिया। मेरा दो जहां का मालिक फरमाते हैं, ये उमर मैं भी आज इस वक्त बारिश के लिए निकला हूं कि मुझे ही भूख ने बैठने नहीं दिया। आप गौर करें इस्लाम कितनी मुसीबत से फैला। मेरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे थे, भूख से तकलीफ में, मायूस चेहरे दोनों, अबू बकर उमर के। कुछ देर के बाद रास्ते में चलने लगे तो घर है, फिर से अय्यूब अलैहिस्सलाम आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर था, आप पार कर 2 कदम चले अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर आता है। और घर पे देखा, आपने देखा सी सरकार मैं आपका रोज खाना बना कर रखता हूं, आप आते नहीं हो, जिस दिन आप नहीं आते मैं खाना मिस्किनों को बांट देता हूं, आज खाना है आप आए हो। सरकार के साथ 2 मेहमान भी आए हैं। आपने फरमाया सरकार बैठिए, आपने बिठाया, देखा कि सरकार भूख से है, उमर फारूक भूख से है। आपने खजूर का झाड़ पे गए और खजूर की टहनी में से, झाड़ में से एक डाली तोड़कर खजूर ला कर दी और फरमाया रसूलुल्लाह आप तनाव फरमाइए, मैं बकरी काट कर आपके लिए खाना बनवाता हूं। सरकार के लिए वो खजूर तोड़ने लग गए। आपने बकरी जबा करके खाना बना, जैसे खाना बनाकर तैयार हुआ अय्यूब अलैहिस्सलाम के वहां से, ऐसे ही सरकार ने 2 रोटी उठाई, एक रोटी उठाई, रोटी उठा के उसमें चंद बोटी रखी और फरमाया एक गुलाम को बुलाया अंसारी, ये रोटी है, ये तुम्हारे गुलाम को फरमायो जिस तरह हम तीनों भूखे बैठे हैं, फातिमा जोहरा ने भी खाना नहीं खाया है। कैसा मंजर होगा यार, कैसा हाल होगा उस वक्त। आज हमारी बेटी एक मर्तबा खाली भूखी रह जाए, हम इधर से ऊंधा से सीधा कर लेते हैं, अरे 2 जहां का मालिक है, उंगली बता दे जन्नत को तो जन्नत में खाना आ जाए। लेकिन दुनिया के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए, माँ बहन को सब्र दिलाने के लिए मेरा आका दो जहां सलाम ने मेरी फातिमा जोहरा भूखी बैठी रही और वो अय्यूब अंसारी अलैहि सलाम के घर से आपको खाना गया। आप गौर करें मेरे बहन भाई, गौर करें, हम लोग कहां बैठे हैं। आज हमने नमाजें छोड़ दी, इबादतें छोड़ दी, एक दूसरे से मोहब्बत छोड़ दी, एक दूसरे को तोहफे हमने छोड़ दिए। और वो अय्यूब अंसारी अलैहि सलाम की बात करता हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने भी चबूतरे पे बैठते होते हैं, गिनती मुझे याद नहीं रही है, कमोबेश 70 के ऊपर थे या 250-150 के ऊपर थे, कमोबेश थे। उन सबको अय्यूब अंसारी के पास से खाना आता। अय्यूब अंसारी अलैहिस्सलाम, खैर आने वाले वक्त में अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। वक्त की कमी से मैं अपने अल्फाज को पूरे करता हूं। ओ मा अलैना इल्लल बलाग।